बिहार के गांवों में टैक्स वसूली की तैयारी। हर परिवार को साल में 1200 रुपये देने होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। अगर आप बिहार से हो या आपका गांव में घर है तो ये वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखनी है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि आने वाले समय में आपको हर साल एक तय रकम अब टैक्स के तौर पर देनी पड़ सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो के बीच में हम आपको ये भी बताएंगे कि टैक्स किन किन चीज़ों पर लगेगा, किसको ज़्यादा देना होगा, किसको कम देना होगा। और सबसे बड़ी बात, बिहार सरकार खुद इस फैसले के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखो, हुआ ये है कि बिहार के गांव में अब हर घर से टैक्स वसूलने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, अब से टैक्स वसूला जाएगा। और अनुमान के मुताबिक एक परिवार को साल भर में करीब 1200 रुपये देने पड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये टैक्स कहाँ से आ गया। तो इसके पीछे देखो एक कहानी जुड़ी है 16वें केंद्रीय वित्त आयोग से। दरअसल वित्त आयोग की सिफारिश है कि गांव की पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, यानी वो हमेशा सरकार के अनुदान पर निर्भर ना रहे, बल्कि अपनी खुद की कमाई से गांव का विकास कर सके। सुनने में तो देखो ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन जब बात असली जिंदगी में लागू होने की आती है तो कहानी उतनी सीधी नहीं रहती। और यही वजह है कि इस पर इतना बवाल मचा हुआ है। अब जरा सोचो, सरकार का तर्क है कि गाँव में सड़कें बेहतर बनानी है, सफाई व्यवस्था सुधारनी है, स्ट्रीट लाइट लगानी है और पीने का साफ पानी हर घर तक पहुंचाना है। और इन सारी सुविधाओं के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। सरकार का कहना है कि जब तक पंचायतों की अपनी कमाई नहीं होगी तब तक ये सारे काम अटके रहेंगे, क्योंकि हर छोटी मोटी चीज़ के लिए ऊपर से फंड आने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये प्रस्ताव लाया गया है कि गांव के हर घर से एक तय टैक्स लिया जाए, ताकि पंचायत के पास अपने खुद का पैसा हो और वो अपने हिसाब से गांव का विकास कर सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ से अब असली ट्विस्ट शुरू होता है। तो वीडियो को देखो, स्किप मत करना। ये टैक्स सिर्फ एक सीधा साधा हाउस टैक्स नहीं है। इसे ये मत समझ लेना कि हाउस टैक्स है, इसमें कई लेयर्स है। सबसे पहले तो होल्डिंग टैक्स की बात आती है, यानी आपके घर या ज़मीन पर लगने वाला टैक्स। इसके अलावा पानी की सप्लाई के लिए भी अलग से पैसा लिया जा सकता है, सफाई व्यवस्था के लिए भी अलग शुल्क लिया जा सकता है, और स्ट्रीट लाइट जो आपकी गली में लगती है उनके लिए अलग चार्ज लिया जा सकता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये सिर्फ एक टैक्स नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे टैक्सों का पैकेज बन जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है यहाँ पर कि जो हर घर नल का जल योजना के तहत मुफ्त में पानी मिलने की उम्मीद थी, उसके लिए भी अब शुल्क देने का प्रावधान किया जा रहा है। यानी जो योजना कभी मुफ्त सुविधा के नाम पर लॉन्च हुई थी, ठीक है, कि हम तो फ्री में पानी देंगे, उसी के लिए अब पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। सरकार का कहना है कि इन सुविधाओं को लगातार मेंटेन रखने के लिए रेगुलर इनकम जरूरी है, वरना पानी की पाइपलाइन या स्ट्रीट लाइट समय के साथ खराब होती चली जाएगी और मरम्मत के लिए पैसा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि क्या सबको बराबर टैक्स देना होगा या फिर इसमें भी कोई फर्क रखा गया है। तो दोस्तों, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि एक जैसा टैक्स की व्यवस्था नहीं होगी। मतलब अगर आपका सामान्य सा रिहायशी घर है तो आपको टैक्स कम देना होगा, लेकिन अगर आपकी दुकान है, कोई गोदाम है या कोई और व्यावसायिक इस्तेमाल वाली बिल्डिंग है तो वहाँ टैक्स की रकम ज़्यादा होगी। इतना ही नहीं, अगर आपका घर मुख्य सड़क के किनारे है या बाजार वाले इलाके में है तो वहाँ भी सामान्य गांव के मुकाबले ज़्यादा टैक्स लगेगा। यानी सीधी सी बात है कि टैक्स की रकम इस बात पर तय होगी कि आपकी बिल्डिंग किस काम में इस्तेमाल हो रही है और वो कहाँ स्थित है। तो अगर आप गांव में रहते हो और आपकी दुकान मेन रोड पर है तो आपको ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आपके ऊपर इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर पंचायतों को इससे फ़ायदा क्या मिलेगा। तो चलिए ये भी समझते हैं। अभी हाल ये है कि ज़्यादातर पंचायतें विकास के छोटे छोटे कामों के लिए भी सरकार की तरफ देखती है, फंड आने का इंतजार करती है और तब तक काम अटका ही रहता है। लेकिन अगर पंचायतों के पास अपना खुद का पैसा आ जाए तो वो सड़क बनवाने से लेकर नाली की सफाई तक, स्ट्रीट लाइट लगवाने से लेकर
पीने के पानी की व्यवस्था तक हर काम तेजी से कर सकेगी। छोटे कामों के लिए बार बार सरकारी फाइल दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार का मानना है कि इससे पंचायतें आर्थिक रूप से मजबूत होगी और गांवों का विकास तेज गति से हो सकेगा। तो थ्योरी में देखा जाए तो ये आइडिया गांव वालों के लिए भले के लिए ही सोचा गया है, लेकिन दोस्तों यहीं पर बिहार सरकार ने बड़ा पेच फंसा दिया है और यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से ये खबर इतनी वायरल हो रही है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री जो है दीपक प्रकाश, उन्होंने साफ तौर पर इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया है। नई दिल्ली में हुई 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में उन्होंने खुलकर कहा कि हर घर से सालाना 1200 रुपये टैक्स वसूलने की जो अनिवार्य शर्त रखी गई है उसे या तो पूरी तरह हटाया जाए या फिर उस कम से कम नरम किया जाए। उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों में इस तरह की अनिवार्य टैक्स व्यवस्था लागू करना आम लोगों पर एक आर्थिक बोझ डालने जैसा होगा। सोचिए, जो परिवार पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं उन पर एक और फिक्स टैक्स थोप दिया जाए तो उनकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। और सिर्फ बिहार ही अकेला नहीं है इस बात विरोध कर रहा है। जो इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी शामिल हो गए हैं। इन राज्यों का भी यही कहना है कि ग्रामीण परिवारों पर टैक्स का एक्स्ट्रा बोझ नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि आने वाले समय में देश के कई और राज्यों में भी इस तरह की बहस छिड़ सकती है। और यही वजह है कि इस टॉपिक पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फैसला आज बिहार के लिए लाया जा रहा है कल वही आपके राज्य में भी लागू हो सकता है। अब दोस्तों जरा आप एक मिनट के लिए सोचो, इस पूरे मामले के दो पहलू है। एक तरफ तो ये तर्क है कि अगर पंचायतों के पास पैसा नहीं होगा तो गांव का विकास कैसे होगा, सड़कें कैसे बनेगी, सफाई कैसे होगी। और दूसरी तरफ ये भी सच है कि गाँव में रहने वाले जो ज़्यादातर परिवार है वो आमदनी कम करते हैं, कम में गुजारा करते हैं और उन पर अचानक एक जो टैक्स जोड़ थोप दो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो आप ही बताओ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि क्या आपको लगता है कि क्या गाँवों में ये टैक्स लगना चाहिए ताकि विकास तेज हो, या फिर सरकार को कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए जिससे आम लोगों पर बोझ ना बढ़े। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और कमेंट करके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूरी वीडियो को फैला दो, इसे लोगों तक भेज दो। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम बात करें, एक तरफ तो जो केंद्रीय वित्त आयोग चाहता है कि पंचायत आत्मनिर्भर बने और अपने दम पर गाँव का विकास कर सके, और इसके लिए हर घर से एक टैक्स वसूलने का प्रस्ताव लाया गया है। तो दूसरी तरफ बिहार सहित कई राज्य सरकारें इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़ी हो गई है और उनका कहना है कि ये फैसला आम ग्रामीण परिवारों पर सीधा आर्थिक बोझ डालेगा। अभी ये मामला देखो बिहार में है, ठीक है, और आने वाले समय में ये कई राज्यों में भी इसमें बहस होगी और आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में इस पर किस तरह फैसला जाता है। क्या केंद्र सरकार राज्य की आपत्ति सुनकर इस शर्त को नरम करेगी या फिर ये टैक्स व्यवस्था वैसी की वैसी लागू हो जाएगी, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पूरी बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी जो राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज दो, क्योंकि दोस्तों अब सरकार गाँव की तरफ टैक्स लगाने की सोच रही है, समझ गए। तो इसलिए हर गाँव में वीडियो भेज दो, हर गाँव के लोगों को वीडियो भेजो, क्योंकि दोस्तों ये बिहार का मामला नहीं है, ये यूपी का भी मामला है, राजस्थान का भी मामला है, एमपी का भी है, बंगाल, बिहार, यानी सभी राज्यों का ये मामला हो सकता है। तो वीडियो को शेयर कर देना और आप मुझे ये जरूर बता देना कि आप कौन से गांव में रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो और कौन से शहर में रहते हो, ठीक है। तो पूरी जानकारी लिख देना और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।